वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन रिएक्शन। मैं अनुनय शर्मा आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जो मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स पीजीटी केमिस्ट्री जो हमारा यूपी टीजीटी और पीजीटीज़ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ वीडियोज़ लेके आया हूँ। और आज क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है और मैं आज ही से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँ सो दैट आपका हेल्प हो और आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज क्योंकि फर्स्ट डे है मेरा, तो मेरे चैनल का नाम है ब्रेन रिएक्शन और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आज पीजीटी केमिस्ट्री जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिलेबस है फ्रेंड्स, उसको आयोग ने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है। जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ से वो काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने वहाँ पर अनुभव किया, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं पीजीटीज़ में। तो जो सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है वो 3 सब कैटेगरीज़ में उन्होंने डिज़ाइन किया है: फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसमें हमारे मेनली गैसियस स्टेट से क्वेश्चंस बनते हैं। और गैसियस स्टेट में जो आपके वॉन डेर वाल्स इक्वेशंस हैं या फिर आपके गैस लॉज हैं, उनका ओरिजिन है, ठीक है। इसी तरह से आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड या फिर कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल कणों, और उसके साथ साथ कुछ उनके सेपरेशन मेथड्स जो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी तरह से वहाँ पर लिक्विड्स और गैस के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं। और कुछ जो है हमारे यहाँ पर NaCl और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में हमने पैकिंग एफिशिएंसी यानी ठोस में पैकिंग जो पढ़ी थी, क्रिस्टल इफ़ेक्ट सॉरी, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। तो हमारा जो फिज़िकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंड्स थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकी में आपके जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, और आपके रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, सिस्टम, सराउंडिंग्स, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, और आपके एंट्रोपी चेंज, और इसी तरह से आपके जो गिब्स फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा जिसको हम बोल देते हैं, और मैक्सवेल में रिलेशंस, और कुछ आपकी गिब्स ड्यूहम इक्वेशंस, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है वो है सॉल्यूशन यानी विलयन। सॉल्यूशन में आपके आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राउल्ट्स लॉ यानी आदर्श और अनादर्श विलयन, राउल्ट का नियम, उसके साथ साथ आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी आपके उन्नयन, हिमांक, अवनमन, क्वथनांक, मीन्स जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर। इसी तरह से इनऑर्गेनिक आयनिक फोर्स
और आयनिक फोर्स के साथ साथ आपके जो न्यूक्लियस हैं उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चंस जो हैं आर्हीनियस इक्वेशंस हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फ्रेंड्स हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। उसमें आपका केपी और केसी में जो रिलेशन होता है वो है, या फिर आपका यहाँ पर बन जाता है क्वेश्चन ली चैटलियर प्रिंसिपल यानी लासा-तेलिए का नियम, वान हाउ फैक्टर और उसके कुछ रूल्स उनसे रिलेटेड और इनकी कुछ एप्लीकेशंस। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे इक्विलिब्रियम से। इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हम वैद्युत रसायन बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इसी के साथ साथ आपके डीवाई हकल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल, नॉन्स इक्वेशन और आपके हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आके बनते हैं। तो ये तो बात हो गई फिज़िकल केमिस्ट्री की। अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री से बनते हैं। फिर आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है और सबसे ज़्यादा डीप क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी पार्ट से बनते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला फर्स्ट यूनिट है परमाणु संरचना, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो हम यहाँ पर नंबर्स को गेन कर सकते हैं, यहाँ हम नंबरों को अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो परमाणु संरचना है यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, ये चैप्टर जो है क्योंकि हम लोगों ने 9th 10th और 11th 12th काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आए हैं, तो ये क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन आपको थोड़े से डीपली पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चंस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं और इसमें ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर और इसी तरह से इसका जो डी ऑर्बिटल है उसके बारे में, एस और पी और डी ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा जा सकता है, अफबाऊ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और उसके साथ साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ यहाँ पर पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वैलेंसी, ठीक है, एंड आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बनते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये क्वेश्चंस यहाँ से थोड़े से डीप बनते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। फिर आ जाते हैं हम एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक की अगर बात करें तो एस ब्लॉक में नॉर्मल जो इनकी ट्रेंड्स होते हैं लाइक लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में या फिर किसी ग्रुप में या किसी पीरियड की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है। तो उसके बाद बेरिलियम, लिथियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। उसके साथ साथ डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध जो होते हैं इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, इनके ऑक्साइड्स, इनके से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इसी तरह से आपके पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चंस जो है यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डीपली पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन
एंथैल्पी जो है फर्स्ट ग्रुप की और सेकंड ग्रुप में अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसकी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो दोनों ही अलग अलग होती हैं, तो दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहता है। तो क्वेश्चंस जो है उनका पूछने का तरीका थोड़ा सा डीपली होता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सेम एज अगर डी ब्लॉक की बात करूँ मैं, तो डी में आपका जो 3D ब्लॉक होता है उसके प्रॉपर्टीज़ 4D ब्लॉक एंड 5D ब्लॉक, 3D 4D एंड 5D इनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड से जनरली क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं हमारे। उसके बाद आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी समन्वय यौगिकों की संरचना। इसमें आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं उनमें IUPAC नोमेनक्लेचर इनका करवा के देखता है या नाम पूछ सकता है आपसे। और उसके साथ साथ यहाँ पर वार्नर थ्योरी जो है उस पर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। वार्नर थ्योरी के साथ साथ क्रिस्टल इफ़ेक्ट्स जो हैं यहाँ पर, और CFSE जो थ्योरी थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक्टिनॉइड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेंथेनॉइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये यहाँ से बन जाते हैं। फिर उसके बाद यहीं से कुछ क्वेश्चंस आपके, क्योंकि ये जो पार्ट है ये काफ़ी ब्रॉड है, इसमें आपके बहुत सारे इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में भी हम पढ़ देते हैं, जो बायोमोलिक्यूल का जो पार्ट है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो GOC आती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और वेंजीन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बन जाते हैं। देन आ जाते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट में इनका जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उनकी जो मॉडल होते हैं उसके बारे में, ग्लूकोज के अल्फ़ा हेलिक्स मॉडल और DNA, RNA, और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स, और इसके साथ साथ आपके कुछ नॉर्मन नेम रिएक्शंस जैसे सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नाइट्रोवेंजीन की बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में, फिनॉल, वेंजल्डिहाइड, वेंजोइक एसिड, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं सेम एज। फिर हम नेक्स्ट हमारा है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में आपके फ्यूरॉन, पायरॉल, थायोफीन, पिरिडीन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन और इनकी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़, इसके साथ साथ मल्टीपर्पज़ आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, उसके साथ साथ नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनाल्थनीन, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और उनमें जो रिलेशंस होते हैं वो, या आपके हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शंस, निकोटीन, पिपरीन, एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एंड लास्ट जो यूनिट बचती है हमारी पॉलीमर यानी बहुलक। तो बहुलक यानी पॉलीमर जो हैं इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं पॉलीमराइजेशन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी पर्टिकुलर जो पॉलीमर होता है, टेफ्लॉन है, क्रिकॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीमाइड्रिस है, इन सब से क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लोरोपेमाइसिटिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये जो आपकी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं। और इसके साथ साथ आपके जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी बन जाते हैं। विटामिन्स A, B, C, और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो रहता है वो रहता है आपका बायोलॉजिकल केमिस्ट्री यानी बायोकेमिस्ट्री का। तो ये जो है ये एक सिलेबस को डिज़ाइन किया है जो हमारे आयोग ने, यानी जो एग्ज़ाम करा रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो ये एक सिलेबस का डिज़ाइन है। तो होप कि आप लोगों को मेरी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर लगी होंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड
शेयर माय चैनल सो दैट मैं मोटिवेट होकर और आपके साथ कुछ और चीज़ें भी शेयर करूं। और ये तो सिलेबस की बात हुई। मैं नेक्स्ट वीडियो में अब पर डे 20 से 15 टू 20 क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो इट मे बी बेटर फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड शेयर माय कंटेंट। थैंक यू। हैव अ गुड डे।